Hi guys and welcome back to another video of economics on your tips। भाई और बहनों, बोर्ड एग्जाम को रह गए सिर्फ 2 महीने में, मान के चलता हूँ वहां से 2 महीने रह गए। अगर सीधी भाषा में तुम लोगों से बात करूं तो 60 दिन रह गए। 60 दिन के बाद तुम्हारी किस्मत का एक्चुअल में रिजल्ट आने का समय हो जाएगा। जब मैं रिजल्ट की बात करता हूं तो मेरा मतलब बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट से नहीं है। मेरा मतलब है कि जो तुमने पूरे साल किया ना, क्या किया वो तुम्हें पता लग जाए। खुद को तो तुम्हें पता लग जाने वाला है 2 महीने के बाद। क्या अभी भी समय बाकी है? सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को ये हो रही है कि सर क्या अभी भी समय बाकी है? 60 दिन के अंतर भी हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं? कोई ऐसी जादू की छड़ी चला सकते हैं क्या जिसके थ्रू हमारा बोर्ड एग्जाम जो है बहुत बेहतर हो जाए? देखो बेटा, हमारी जो सोसाइटी है ना, उसके अंदर एक सिंपल सा लॉजिक है। आपने 11वीं तक क्या किया किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके 12वीं में कितने नंबर थे। 12वीं के मार्क्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मेरा मानना यह है कि 12वीं में मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस आपको आने वाली लाइफ में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आज की वीडियो के अंदर ऐसे कुछ टिप्स, ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग 60 दिन के अंदर आप खुद का कोड जो है कवर कर सकते हो। आज का जो बच्चा है उसको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर अब मैं ना थ्योरी सब्जेक्ट पे ध्यान दूं या प्रैक्टिकल पे सबसे ज्यादा ध्यान दूं। सर मेरा कोर्स हो चुका है, रिवीजन में किस प्रकार से करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो मैंने पूरा पढ़ लिया है ना, वो पूरा पढ़ा हुआ मेरे दिमाग से गायब हो गया। जो मैंने सब कुछ पढ़ रखा था वो सब मैं भूल चुका हूं। मैंने कितनी ही प्रैक्टिस करी हूं, मैं सब भूल चुका हूं। मैंने सर एक बार कोर्स कर लिया, 2 बार कोर्स कर लिया, अब तीसरी बार कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नया नया करा हुआ है। सर मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैं कौन सा सैंपल पेपर उठाऊं? सर सैंपल पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन को करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा? सर एमसीक्यू की तैयारी कैसे की जाती है? सर इतने सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर है, उसको कैसे क्लियर करूं? आप छोटा सा मुझे बता दो। तो आज की जो वीडियो है ना, ये आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी। आज जो हम चलेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे, किस प्रकार से आपका काम होना चाहिए और किस प्रकार से सारी की सारी चीजें वर्क ऑन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा हमारी आज की क्लास को। एक प्रैक्टिकल अप्रोच लूंगा और प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू सारी कहानी आप लोगों को यहां पर समझाऊंगा। देखो भाई, इतना बड़ा सर्कल तुम लोगों का एटलीस्ट होना चाहिए, है ना। 4 से 5 लोगों का सर्कल होता है, पर हाँ जनरली सर्कल में ऐसा होता है कि 3 से 4 तो हमारे लौंडे होता है, एक जो है मैडम या हम कहें महिला होती है। ये एक कॉमन सर्कल होता है। तो भाई साहब 60 जो है आप लोगों के पास एक गिनती है, वो गिनती आप लोगों का समय तय करेगी। 60 डेज हम यहां से पकड़ के चलते हैं। ये 60 दिन आप लोगों की जिंदगी के सबसे क्रूशियल दिन होने वाले हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर आप जो कुछ भी करोगे ना, वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। कुछ भी करो, भले आप बिल्कुल मत पढ़ाई करो या थोड़ी सी पढ़ाई करो, कितनी पढ़ाई करो, लाइफ टाइम आप लोगों के साथ ये 60 दिन रहने वाले। इस बात को ध्यान रखना कि 60 दिन तुमसे कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता। तुम्हें 60 दिन को वैसे इस्तेमाल करना है जैसा कि मैं आज बता रहा हूं। टॉप कर जाओगे या सबसे इंपॉर्टेंटली आपने खुद ने जितना अपने बारे में सोचा उससे ज्यादा नंबर तुम बाहर निकाल लोगे, इस बात की गारंटी आज मैं देता हूं। अगर एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूं बेटा, आपके पास है 5 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट। अगर इन 5 सब्जेक्ट का थोड़ा सा मैं बाइफरकेट करता हूं इसके अंदर, तो कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर मैं बाइफरकेट करता हूं कि हमारे पास है सर इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर 2 चीजें आती हैं सर। एक आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक आती है इंडियन इकोनॉमी। आज की जो वीडियो होने वाली है बेटा, वो आपको क्लियरली सारी चीजें समझाने वाली है कि किस चीज को करने का तरीका कौन सा होने वाला है। दूसरी जो आपके पास आता है वो आता है आपका बिजनेस स्टडीज, जिसके अंदर आपके 2 तरीके से चैप्टर डिवाइडेड होकर रखे हुए हैं। एक है चैप्टर नंबर 1 to 8 जिसको हम कहते हैं पार्ट 1 और 1 to 8, और दूसरा है चैप्टर नंबर 9 से लेकर 12वीं तक जिसको हम बोलते हैं पार्ट 2। जब तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं उसके अंदर आता है बेटा आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर आपकी 3 पुस्तकें निकल के आ जाती है, पहली, दूसरी और तीसरी। ये आपका हो गया, इसमें आता तुम्हारा एनपीए हो गया और पार्टनरशिप हो गया। ये आपकी कंपनी की बुक हो गई और एक कैश फ्लो और रेशियो वाली किताब हो गई। ठीक है, इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं चलूंगा, उसको मैं एक सिंपल एक ही पोर्शन के अंदर खत्म करूंगा। और आखिरी जो आपका 5वां सब्जेक्ट होता है वो कुछ भी हो सकता है। अगर देखो सिंपल भाषा में बात करूं, कुछ भी हो सकता है। मैथ्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, आईपी हो गया, कुछ भी जो भी आप सब्जेक्ट पकड़ के चलते हैं, वो आपका 5वां सब्जेक्ट यहां पर हो गया है। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिक्स लेके चलूं, वो आपके ऊपर, देखो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल यू नीड टू डू इज टू कवर दिस थिंग्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी आप लोगों की दो बुक हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कहां प्रोवाइड आती है कि आपको एक चीज दिख रही होगी कि मेजरली हर किताब के अंदर या हर सब्जेक्ट के अंदर हमारा एक चीज नहीं है। हर सब्जेक्ट के अंदर हमें अपने माइंड को 2 तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। एक थ्योरेटिकल पोर्शन कहलाता है और दूसरा कहलाता है एक प्रैक्टिकल अप्रोच वाला पोर्शन। अगर हम इकोनॉमिक्स के ऊपर जाए तो बेटा प्रॉब्लम क्या है आपकी, मैं सीधा से जानना चाहता हूं। जब हम मैक्रो के बारे में बात करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना मैक्रो में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। जो दिक्कत मुझे समझ में आती है बच्चों की, वो दिक्कत यह है कि सर चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, पर मैं ये समझ नहीं आ रहा कि ये चैप्टर मुझे आता है या नहीं आता है। सबसे बड़ी दिक्कत मैक्रो बच्चों की होती है कि सर हमने चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया,
पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये चैप्टर मेरे को आता है या नहीं आता। तो बेटा सिंपल सा लॉजिक देता हूं, अगर आप लोगों ने कोर्स एक बार पढ़ रखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि 80% लोगों ने पढ़ा हुआ है, छोटा मोटा पर पढ़ा हुआ है। तो उन लोगों को एक छोटा सा लॉजिक देता हूं बेटा, हम बचपन में जो काम करते थे ना, आज आपको वो वाला काम करना है। वो काम क्या है? वो काम आप लोगों को ये करना है बेटा कि आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं ना, एक बार उनको जाके देखो। फर्स्ट गो थ्रू द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ ऑल द चैप्टर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एडीएस वाला चैप्टर हो गया, उसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना उसको जाके करो। वो चैप्टर करने से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आपका चैप्टर कितना हो चुका है। इस बात को ध्यान रखना कि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना, जो आपने सब कुछ रटा हुआ है सब भूल जाओगे। आपको अपना दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। आपका कोर्स अगर हो रखा है तो वो कितना हो रखा है उस चीज को पक्का करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा एक्सरसाइज की चीज। एक्सरसाइज में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, यानी कि जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर फोकस करो। वो क्वेश्चन आप लोगों को कोर्स जो है सबसे पहले खत्म करवा देंगे। जो हमारी पुस्तक है, हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका अमेज़न की बेस्ट सेलर, उसके पीछे भी मैंने हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर डाले, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चा है उसको ये कंफ्यूजन होता है कि सर मैंने पढ़ तो लिया, गॉर्डन बजट पूरा हो गया मेरा, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या मुझे ये पूरा आता है या नहीं आता है। तो उसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी में जो हमने बच्चों को दिक्कत देती हुई समझी है, वो दिक्कत ये देखो, एक बात समझना, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करेंगे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अब आपके लिए एंडिंग फेज है, बोर्ड एग्जाम के लास्ट 2 महीने एंडिंग फेज के होते हैं। अब वो स्टार्टिंग फेज का महीना गया, अब आपको खत्म करना है। और मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं, किसी भी चीज को शुरू करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना उस चीज को खत्म करना होता है। भारत के अंदर 95% जनता है ना, हर चीज को शुरू कर लेती है, पर सिर्फ 5% जनता, और उसमें से भी सिर्फ 5% जनता इतनी केपेबल होती है जो कि उस चीज को खत्म करना चाहती है। वो चीज खत्म करना अगर आ गया ना आप लोगों को बेटा, तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत बढ़िया चला जाएगा। क्योंकि पढ़ाई की शुरुआत तो 100% बच्चे करते हैं, पर अंत करना सिर्फ 0.01% बच्चों को आता है। वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो मैक्रो का एंड करने का तरीका है, आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन पकड़ लो। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन 90% आते हैं तो इसका मतलब है कि आपका पूरा चैप्टर कवर होगा। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की बेटा, तो इंडियन इकोनॉमी में 2 प्रकार की दिक्कतें मैंने बच्चों के सामने फेस करी है। एक है डेटा की, कि सर हमें डेटा नहीं आता, हमें याद नहीं होता डेटा। और दूसरी चीज ये है कि सर हमने पढ़ तो लिया पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा हम याद क्या क्या करें। हमने पूरा पढ़ लिया पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम याद क्या क्या करें। तो बेटा इंडियन इकोनॉमी का एक छोटा सा हैक होता है कि आपको किसी चीज को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। किताब बंद करें, किताब बंद करके एक छोटा सा क्वेश्चन खुद से पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, मैं आपसे छोटा सवाल पूछता हूँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फेलियर क्या कहते हैं। अगर आप मुझे जवाब दे सकते हो ना, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि आप खुद को भी जवाब दे सकते हो। और अगर आप खुद को जवाब दे सकते हो, इसका मतलब समझ लेना कि आपने वो चैप्टर जो है पूरा का पूरा पढ़ लिया। तो इसका सिंपल सा जुगाड़ है, आस्क योरसेल्फ। अगर आप ये कर गए ना, तो आपका जो खेल है वो बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझ ले, पहचान ले, जान ले, मान ले, ठीक है। चलो आगे की बात अगर अपन समझते हैं बेटा, तो आगे की बात ये है कि अब बात आती है कि सर डेटा किस प्रकार से कवर करें। डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको कवर करना बहुत जरूरी है। तो डेटा किस प्रकार से सर कवर होगा, तो बेटा डेटा को कवर करने के साथ छोटा सा मैं जुगाड़ बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में इंडियन इकोनॉमी की पूरी पीडीएफ डाल रखी है। डिस्क्रिप्शन में इंडियन इकोनॉमी की मैंने पूरी पीडीएफ यहां पर अपलोड कर रखी है। उस पीडीएफ के अंदर आप लोगों को चेक करना है डेट्स एंड डेटा। क्या चेक करना है बेटा? डेट्स एंड डेटा। डेट्स एंड डेटा करके मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर पूरी इंडियन इकोनॉमी का जो डेटा है मैंने कवर किया है, किस प्रकार से उस डेटा को पढ़ना है। और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि सर मैं डेटा कौन सा पढ़ूं। सबसे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में दिक्कत क्या आती है कि सर इतना सारा डेटा है कि मैं कौन सा डेटा पढ़ूं। अगर टीआरजन विक्योरी खोल लो भाई साहब, एक एक चैप्टर के अंदर 25-25 तरीके का डेटा गिवन है। यू डोंट इवन नो कि सर मेरे को डेटा का मतलब ही नहीं पता, मैं कैसे याद करूंगा। तो आपको इतना बड़ा डेटा याद नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनको ध्यान रखना है। तो डेट्स एंड डेटा वाली वीडियो है, इसको एक बार चेकआउट कर लें। इसके अंदर सारे के सारे डेटा गिवन है जो आपको याद करना है, पिछले साल की हो या इस साल की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एंडिंग करना और इंडियन इकोनॉमी की एंडिंग करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया, कितने आसानी से आप इसकी एंडिंग कर सकते हो। बात आती है सर बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज की एंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बिजनेस स्टडीज की एंडिंग करना। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे कि सर बिजनेस स्टडीज मैंने 1 बार पढ़ रखी है, 2 बार पढ़ रखी है, 3 बार पढ़ रखी है, हो सकता है 10 बार पढ़ रखी है, पर फिर भी जब भी मैं पढ़ता हूं तो हर बार मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस स्टडीज में पहली बार पढ़ रहा हूं। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। तो बेटा जब भी आपको इस प्रकार की दिक्कत हो, देखो इसके सिंपल सा जुगाड़ होता है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड करना समझ जाओगे तो उस चीजों को समझना नहीं आ जाएगा। आपसे एक थोड़ा सवाल पूछता हूं बेटा, डायरेक्टिंग का प्रोसेस क्या है बताओ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग? एनीवन प्लीज? चलो, जितने भी लोगों ने यहां पर सोचा कि सर डायरेक्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, वो लोग यहां पर अटक गए, क्योंकि डायरेक्टिंग का कोई स्पेसिफिक प्रोसेस ही नहीं होता।
कोई प्रोसेस नहीं होता डायरेक्टिंग का। कुछ लोग होंगे जो कि उसका बताने भी लग गए होंगे, सर ये वाला, सर वो वाला। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने चीज़ों को समझा होता तो आपको पता होता कि डायरेक्टिंग कोई चीज़ नहीं है, उसका कोई प्रोसेस नहीं होता, कुछ स्टेप्स नहीं होते उसके अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट होते हैं। वो 4 एलिमेंट ही हमारा सारा का सारा काम करते हैं। तो यहां पर आपको उन चीज़ों को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये देखना कि क्या आपको हाउ टू राइट आता है। क्या हाउ टू राइट वाला कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो तो बेटा बहुत बढ़िया काम हो गया तुम लोगों का। लिखना किस प्रकार से होता है, जिन लोगों को नहीं पता बेटा लिखना किस प्रकार से होता है, अनअकैडमी पे आ जाना मेरे साथ। वहां पर हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं यही समझाता हूं कि आपको लिखना कैसे। एक छोटा सा टिप बताता हूं, वो टिप पकड़ लेना, टिप बड़े काम आती है तुम्हारी। जैसे तुमने कोई भी हेडिंग लिखी, फॉर एग्जाम्पल परवेसिव किसी भी चीज की, अगर तुम्हें उसकी 2.5 लाइन का एक्सप्लेनेशन जोड़ना है तो एक छोटी सी ट्रिक समझ लो। वो ट्रिक क्या होती है, परवेसिव जो वर्ड है एक्सप्लेनेशन में ये वर्ड सबसे आखिरी में आना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा एक एंडिंग लाइन याद रखता है। वो एंडिंग लाइन क्या है बेटा, वो एंडिंग लाइन क्या है, हैंस इट इज नोन एज परवेसिव, हैंस इट इज कॉल्ड एज परवेसिव। हम बचपन से लाइन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन अपने पास हमेशा छोड़ना। अगर आपने स्टार्टिंग में लिख दिया दैट क्या कहते हैं, प्लानिंग हर जगह इस्तेमाल होती है इसलिए परवेसिव है, अगर इस प्रकार से आपने स्टार्टिंग कर दी ना, आप परवेसिव वर्ड जहां पर आ जाएगा उस सेंटेंस के बाद आप एक नया सेंटेंस कभी जनरेट नहीं कर पाते हो, वहीं बच्चे फंस जाते हैं। तो प्लीज मेक श्योर ये परवेसिव वर्ड जो हेडिंग में आपने लिखा है इस वर्ड का सिनोनिम्स याद करें, ना कि आप इस वर्ड को पोस्ट ऑन करें। अगर आपने एक्सप्लेनेशन में इस वर्ड को लिख दिया तो वो आपकी आखिरी लाइन होनी चाहिए, स्टार्टिंग लाइन के अंदर ये वर्ड एज इट इज कभी उतर के नहीं आएगा। समझ में आ गया। और एक छोटा सा हैक और बताया था जो कि मैं हमारे जितने भी अनअकैडमी प्लस वाले बच्चे हैं ना बेटा, उन सबको ही बातें पता, उन सबको हम इसी प्रकार से पढ़ाते ताकि उनको समझ में आ जाए। तो यहां पर एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, याद रखना अपने टीचर को मत बताना बेटा। अगर वो इस वीडियो देख रहा हो तो सर टीचर बंद कर दो यार वीडियो, ऐसा बुरा मत मानो, बच्चे अपने नंबर ले आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो यहां पर एक छोटा सा हैक मैं बता देता हूं आप लोगों को। वो छोटा सा हैक क्या होता है, वो एक बात तो सबको पता है कि अगर हम किसी भी चीज के फीचर लिखते हैं, वो फीचर जो होते हैं ना उसी में इंपॉर्टेंस भी छुपी होती है और डीमेरिट्स भी छुपे होते हैं। ये बात तो सबको पता होगी। पर एक छोटी सी चीज और बताता हूं, बच्चे बोलते हैं मेरे को, टीचर मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम फीचर याद कर लेते हैं, इससे इंपॉर्टेंस और डीमेरिट याद हो जाएंगे। मैंने कहा फीचर भी क्यों याद करना है, फीचर भी क्यों याद करना है? बोले सर फिर क्या करें? मैंने कहा इसके ऊपर एक पिताजी होते हैं इसके, वो होती है इसकी डेफिनेशन। आपकी जो डेफिनेशन है ना वो आपको फीचर दे देती है, और अगर आपको फीचर मिल गए तो आप इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो और डीमेरिट्स भी बता सकते हो। और यहाँ एक छोटा सा हैक और प्रोवाइड कराता हूं, अगर किसी चीज के आपको फीचर पूछ लिए तो आपके बोर्ड एग्जाम में सेम चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पूछी जाएगी। काम की चीज बोली कि अगर आपको किसी चीज के फीचर पूछ लिए तो उस चीज की इंपॉर्टेंस आपको नहीं पूछ जाएगी। पेपर बेटा इतना बड़ा है, सिलेबस इतना बड़ा है, एक ही चीज के फीचर और इंपॉर्टेंस दोनों नहीं पूछ लिया तो फीचर पूछेंगे इंपॉर्टेंस पूछेंगे। आपने एक चीज याद रख ली, उसी को उससे कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस में अपन ने लिख दिया कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंस में लिख दिया अपन ने, ठीक है। सॉरी, फीचर में अपन ने लिख दिया कि गोल हेल्प्स इन अचीविंग गोल, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस में लिख दिया कि गोल्स अचीविंग प्रोसेस। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हेडिंग की लैंग्वेज को थोड़ा सा स्टिमुलेट करो, आप लोगों का काम बहुत आसानी से हो जाएगा। छोटे छोटे हैक्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करे बिजनेस स्टडीज को खत्म करने के, एंड करने के। आपको हर चीज याद नहीं करनी है, आपको ये याद रखना है कि क्या मुझे लिखना आता है और क्या मैं अपनी इच्छा से हेडिंग क्रिएट कर सकता हूं। हम लोगों ने जो प्लस की पहली क्लास ली थी ना बेटा, उसके अंदर पता है क्या समझाता है, मैनेजमेंट की सिर्फ एक डेफिनेशन दी थी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अचीवमेंट ऑफ, हाँ वही हो गई ना, हाँ फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डेफिनेशन हम लोगों ने प्रोवाइड की थी ना, मैंने इसी डेफिनेशन के अंदर से उन लोगों को फीचर्स भी बता दी थी, इंपॉर्टेंस भी बता दी थी। सिर्फ एक मैंने कहा था तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ 4 पॉइंट याद रखो। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में दूसरों से काम कराया जाता है गोल अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एफिशिएंटली, खत्म। मैंने कहा इसके अंदर से सारे इंपॉर्टेंस निकाल दूंगा, सारे फीचर्स निकाल दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी आ गई तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम के अंदर बिजनेस स्टडीज के अंदर तुम्हें कोई नहीं छोड़ सकता। बात आती है सर अकाउंटेंसी कैसे करनी है। अकाउंटेंसी का सिंपल फंडा होता है बेटा, बच्चे करते रहते हैं अकाउंटेंसी, पता है दिक्कत क्या है सर, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें सर, 1 कर लिया, 2 कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए, 5 कर लिए, 6 कर लिए, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं 50 बार इस बात को बता चुका हूं, अकाउंटेंसी को एंड करने के लिए आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने पड़ते हैं, पर आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। अगर आप कुछ क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इस बात का ध्यान रखना ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें नहीं आता हो। अब बात आती है कि सर वो कुछ क्वेश्चन कहां मिलेंगे, तो बेटा वो कुछ क्वेश्चन के लिए भी मैं तुम्हें जगह बता देता हूं, वहां मिल जाएंगी। आप सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जगह बता रहा हूं आपको, डिस्क्रिप्शन में ये एक नीचे हरी पीली पट्टी चलती हुई दिख रही होगी। आप एक काम करो, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद मेरा नाम गौरव जैन सर्च कर लेना, वहां पर कुछ स्पेशल क्लासेस हमने प्रोवाइड कर रखी हैं। 5 दिन की क्लासेस हमने अकाउंटेंसी स्टार्टर पैक स्टार्ट किया था,
उस 5 दिन के अकाउंटेंसी स्टार्टर पैक के अंदर मैंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जब आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, फ्री कंटेंट को ऊपर करने के लिए आप लोगों को एक कोड मांगेगा, वो कोड आपको लिखना है बेटा गौरव जे, GAURAV J। फ्री के अंदर ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है आप लोगों को मिल जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे फ्री के अंदर। हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और किसको ज्यादा इंपॉर्टेंटली करना है, जिसको कम इंपॉर्टेंटली करना है, इसके अंदर आप लोगों को सब मिल जाएगा। कहां पर वापस से बताता हूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, क्लास 12 सेलेक्ट करो, ठीक है, गौरव जैन सर्च करेंगे, टॉप पर हूं मैं, सबसे बड़ा एजुकेटर हूं क्लास 12वीं का, ठीक है। वहां पर आप लोगों को स्पेशल क्लास दिखेंगे, स्पेशल क्लासेस के अंदर अकाउंटेंसी स्टार्टर पैक की 5 क्लासेस हम लोगों ने यहां पर पोस्ट ऑन कर रखी हैं, उनको जाकर देखो। कोड आपसे मांगे तो गौरव जे लगाना और कोई कोड नहीं लगेगा, गौरव जे का कोड लगाओ, आपको फ्री एक्सेस मिलेगा वहां जाकर, ठीक है। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे दे रखे हैं, वो आपको चैप्टर एंड करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। बात आ जाती है बेटा इंग्लिश की। इंग्लिश में हमेशा कहता हूं, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको नंबर दिला भी सकता है और आपके नंबर काट भी सकता है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको नंबर दिला भी सकता है और आपके नंबर काट भी सकता है। तो जब भी आपको इंग्लिश में नंबर लाने हैं बेटा, एक छोटा सा काम करना, आखिरी 20 दिन इसको देने, इससे कम मत दे देना है, तुम्हारे सबके नंबर काट देगा। इंग्लिश के जो पेपर है वो आप लोगों को इंग्लिश में भी नंबर प्रोवाइड कराता है, वो आप लोगों को बिजनेस स्टडीज में भी नंबर प्रोवाइड कराता है, वो आपको इकोनॉमिक्स में भी नंबर प्रोवाइड कराता है। आप लिखना सीख जाते हो, आप लैंग्वेज बनाना सीख जाते हो, और लैंग्वेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंग्लिश के आखिरी के 20 दिन आपको कैसे तैयारी करनी, सिंपल सा हैक बता देता हूँ। एंडिंग करने के लिए आप कोई सी भी गाइड उठा लो, चाहे वो गोल्डन उठा लो, चाहे वो अरिहंत की उठा लो, कोई सी भी उठा लो, ठीक है। मैंने बेसिकली गोल्डन से किया था। तो आप लोग चैप्टर की समरी पढ़ लो, चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शब्द समझ लो, कुछ वर्ड समझ लो। समरी जरूर इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में मत पढ़ना, इसी बेवकूफी मत करना। इंग्लिश में समरी को पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आया तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए, पर समरी को इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि हमारा माइंड जो देखता है ना उस चीज को याद कर लेता है। अगर आप हिंदी में समरी पढ़ोगे तो आप हिंदी में लिख पाओगे, इंग्लिश में समरी पढ़ोगे तो इंग्लिश में बहुत आसानी से आप लोग उस चीज को बना लोगे। तो आखिरी के 20 दिन आपको इसके लिए देना है, प्लीज मेक श्योर कि इसको ना छोड़ें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बात आई थी बेटा जिन लोगों का मैथमेटिक्स है, बेटा मैथमेटिक्स में 100 बात की एक बात कहूंगा, बस 100 बात की एक बात कहूंगा। मैथमेटिक्स मेरे पास भी थी, आपके पास भी है। फोकस ऑन एनसीईआरटी फर्स्ट। अगर आप एनसीईआरटी पे फोकस रखते हो, आपका काम बहुत बढ़िया बन जाएगा। मैंने हजारों बच्चों को ऐसे देखा जो कि मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी करने से पहले जो है ना वो कोई और कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से मानूं तो एनसीईआरटी करने से पहले वो लोग आरडी शर्मा कर लेते हैं, किसी सैंपल पेपर को पुटअप कर लेते हैं। उससे दिक्कत क्या हो जाती है, आप लोग थोड़ा सा हायर लेवल के चक्कर में बेस को भूल जाते हो। तो उसके बेस को क्लियर करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम करें कि आप एनसीईआरटी कवर करें, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो प्लीज गो फॉर एनसीईआरटी, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसको करना ना भूलें, इसके बिना कुछ काम नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बेटा सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए कि आपको 60 दिन के अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है ना वो किस प्रकार से एंड करने हैं। हमेशा ध्यान रखिए किसी चीज को शुरू करना जरूरी नहीं है, उस चीज को एंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और बेटा जिन भी लोगों को यहां पर आगे प्रोसीड करना और मेरे साथ ये सारी की सारी तैयारी करनी है, मैं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा एजुकेटर हूं फॉर क्लास सीबीएसई क्लास 12th। यहां पर मैंने और मेरी पूरी टीम ने कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। हम लोगों ने कॉमर्स को सबसे बड़ा एक बना दिया है। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर हम बात करें तो पेड कॉमर्स क्लास 12 के इतने बच्चे नहीं होंगे जितने मेरे अंदाजे से जितने हम लोगों ने यहां पर लेकर आ चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म के अंदर अभी हमने नए कोर्सेज स्टार्ट करे जिसको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र कोर्सेज। उन कोर्स के अंदर मैं आपको लाइव पढ़ाता हूं। मेरे साथ हजारों की संख्या में बच्चे हैं जो कि मेरी नो डाउट आर्मी में है। नो डाउट आर्मी एक ऐसी आर्मी है जो कि मैं और मेरी पूरी टीम बना रही है, जिसका एक ही मोटिव है कि जब बच्चा बोर्ड एग्जाम में बैठेगा उसके दिमाग में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैं गारंटी रखूंगा इस बात की। उनको इस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है। तो अगर आपको लाइव मेरी क्लास देखनी है और लाइव मेरे से पढ़ना है और मेरे थ्रू जो 1200 टीचर और अकेडमी पे अवेलेबल है कक्षा 12वीं के, उन सबसे पढ़ना है, तो बेटा अगर आपको सीए करना है तो प्लीज गो फॉर अनअकैडमी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। इस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको 11वीं पूरी कराई जाएगी, 12वीं पूरी कराई जाएगी, फाउंडेशन होगा और सीए इंटरमीडिएट तक की सारी तैयारी एक ही बारी में हो जाएगी। एक सब्सक्रिप्शन में पहली बार चारों के चारों ऑप्शन जो है कॉमर्स वाले के लिए खुल चुके हैं। अब तक साइंस वाले कर रहे थे कि 12वीं के साथ जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब कॉमर्स वाले भी ये तैयारी जो है करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा तो यहां सब्सक्रिप्शन लेते समय आप लोगों को एक कोड इस्तेमाल करना है। वो कोड है आपका गौरव जे। जैसे बेटा आप ये कोड लगाते हो, इस कोड को लगाते ही आपको 10% का ऑफ मिलेगा। साथ साथ में आप एक नई जगह पहुंच जाओगे, वो कहलाती है हमारी नो डाउट आर्मी, जहां पर अभी हजारों की संख्या में बच्चे आ रहे हैं जिनका एक ही मोटिव है कि आपस में सॉल्व करेंगे, आपसे प्रॉब्लम पूछेंगे और आप जितनी प्रॉब्लम होंगी उन सबको खत्म करेंगे, ठीक है। तो भाई लोगों इस बात को आगे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और समझाता हूं, ये तो हो गया आप लोगों का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। और जिन लोगों को सिर्फ 12वीं करनी है, सर हमें कॉम्बो में नहीं जाना, तो बेटा अगर आपको सिर्फ 12वीं करनी है तो आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो कुछ इस प्रकार से यहां पर रहने वाला। दिस इज द बेसिक सब्सक्रिप्शन जो कि आप लोगों के 12वीं के लिए
होने वाला है। तो आप सभी से गुजारिश है बेटा फटाफट से यहाँ पर कोड लगाए। जो कोड आपको यहाँ इस्तेमाल करना है वो है गौरव जे। डेमो लाइव नहीं करना है आपको, जो कोड इस्तेमाल करना है वो करना है गौरव जे। जैसे ही आप इस कोड को इस्तेमाल करते हो आपको डायरेक्टली 10% ऑफ मिलेगा और मेरी नो डाउट आर्मी में आ जाओगे, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हम नहीं, बहुत कम है, हम बहुत बड़ी संख्या में हम लोग अवेलेबल हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हम लोगों से आज भी पढ़ रहे हैं। पर अगर आपको अपने गोल की तरफ थोड़ा सा अचीवमेंट लेना है कि सर हमें एक स्टेप और आगे चढ़ना है, थोड़ी सी सीरियस स्टडीज की तरफ जाना है, 2 महीने का टाइम है ना, ये 2 महीने मैं आपके साथ लगाना चाहता हूं। कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ लग के, है ना, बस आप मुझे बस एक विजन दिखाओ। देखो क्या होता है, पढ़ा कोई भी सकता है, मेंटरशिप बहुत कम लोगों को आती है। और हमारा ये मानना है कि यहाँ पर हम हजारों की संख्या में ऐसे मेंटर्स बैठे हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीव करने के बाद आपके साथ आए हैं। हमें पता है कि बच्चा कहाँ जाके टूटता है, हमें पता है कि बच्चा कहाँ जाके अटकता है। तो बेटा अगर आप लोगों को आना है तो गौरव जी का कोड लगाओ और फटाफट से नो डाउट आर्मी के अंदर आ जाओ। समय बहुत कम है आप लोगों के पास, फटाफट से आ जाइए। आपसे मिलते हैं भाई लोगों अगली क्लास के साथ। और जिन भी लोगों को फ्री क्लासेस देखनी है बेटा अनअकैडमी पे जाके गौरव जी का कोड लगाओ, फ्री के अंदर आप लोग क्लासें देख सकते हो। आपसे मिलेंगे भाई लोगों अगली क्लास के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।